नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो लाया हूं वो जो यूपी और बिहार के लड़के मोस्टली मुझे मैसेज करते हैं, सर हम लोग स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, मोस्टली उनके लिए है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। एंड सॉरी, एक्चुअली मैं माइक लाया नहीं हूँ एंड आवाज़ में प्रॉब्लम आता है, मुझे पता है। तो थोड़ा क्लोज लूप में बना रहा हूँ, कैमरा को काफ़ी सामने रख के, ताकि आवाज़ आप लोगों को क्लियर सुनाई दे। आप लोगों की वजह से थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। एनीवे, तो आइए अपने मुद्दे पे आते हैं कि सबसे पहला सवाल ये है कि क्या यूपी बिहार या कोई भी स्टेट बोर्ड के लड़के मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा पहला आंसर होगा यस, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी शिक्षा होती है दुनिया के किसी भी कोने में, मतलब इंडिया में, कोई ये नहीं कहता कि भाई यहाँ से पढ़ा होना चाहिए चाहे वहाँ से पढ़ा होना चाहिए। आप बस पढ़ाई होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। मैं मानता हूँ थोड़ा कंपनी पार्शलिटी करती है, लाइक पहले प्रेफरेंस सीबीएसई वालों को देती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर रियली में आपने मतलब मेहनत की है, आपके गुड मार्क्स हैं और वो आपकी मेहनत के मार्क्स हैं, तो आप सक्सेस जरूर होंगे। बस शर्त इतनी है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होनी चाहिए। कोई भी आप प्री सी ट्रेनिंग करने जाते हो, चाहे आप डीएनएस कोर्स ले लीजिए या फिर ये जीएमई कोर्स ले लीजिए, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग, या फिर बीएससी नॉटिकल साइंस, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। मैं मानता हूँ स्टेट बोर्ड के जो लड़के होते हैं, मोस्टली यूपी और बिहार के लड़के, उनको मार्क्स लाना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि स्टेट बोर्ड की जो चेकिंग होती है ना, वो लिटिल बिट हार्ड होती है। अगर आप कंपैरिजन करें सीबीएसई बोर्ड की चेकिंग से, अब सपोज दैट मैथ्स का एक क्वेश्चन है, बिहार यूपी में क्या होता है स्पेशली, या फिर हरियाणा में, जो स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, कहीं भी आप ले लीजिए, अगर आपका आंसर गलत है तो सम टाइम आपका पूरा क्वेश्चन क्रॉस कर देंगे और 5 मार्क्स में से आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। बट वही अगर आप सीबीएसई में देखा जाए, तो अगर आप खाली क्वेश्चन भी लिख देते हो, थोड़ा सा कर देते हो, तो 1-2 मार्क्स तो वैसे ही मिल जाते हैं। आई नो इट्स हार्ड, इट्स रियली वेरी हार्ड, बिकॉज आई हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च अबाउट दिस मैटर। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आप बेहिचक अप्लाई कर सकते हैं, बट शर्त इतना है कि अप्लाई करने का तरीका सही होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि इतनी अवेयरनेस, इतनी जागरूकता के बाद भी लोगों को अभी यही नहीं पता कि भाई मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे करना है। नहीं पता तो मत ज्वाइन करो, वो बेस्ट ऑप्शन है, पर गलत तरीके से ज्वाइन मत करो, क्योंकि ये आप घर से बाहर रहते हो, अच्छे शिप पे नहीं हो, आप किस हाल में हो, व्हाट रिप्लाई यू विल गिव टू योर फैमिली। मान लो अगर कोई छोटी मोटी या कोई वैसी कंपनी मिल भी जाती है, तो ट्रस्ट मी, मैं यही कहना चाहूँगा, कंपनी का स्टैंडर्ड देख के जाइए। कंपनी का स्टैंडर्ड क्या है, कंपनी कैसी है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के पास कितने शिप है, कितने टाइप के शिप है, कहाँ कहाँ ट्रेड करते हैं, कितने वेजेस है। तो ये सारी नॉलेज आपको पता होना चाहिए अगर आप किसी भी कंपनी में या किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हैं। अब एक बंदा है, मान लो कोई भी बंदा होता है, जैसे अब किसी के मान लो 60% से कम आ गए, 59 आ गए, 2 सब्जेक्ट में तो 80-80 आ गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में रह गए 59, तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता है, डीएनएस कोर्स नहीं कर सकता। आपको 60 से ज़्यादा होने चाहिए इंडिविजुअली, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। क्या बोलते हैं, आप कोई भी कंपनी हो वो इंडिविजुअली 60 से ज़्यादा होने ही चाहिए। अगर कोई आपको कहता है मैं करवा दूंगा, भाई मेरे पास आके पढ़ लो, 6 महीने पढ़ लो, मैं तैयारी करवा दूंगा, तो आपका पहला स्टेप ही गलत है। आप क्या पढ़ाई करोगे। और दूसरे ये जो कहते हैं कि हाँ चलो हम करवा देंगे, कोचिंग करवा देंगे, हम तैयारी करवा देंगे, इनके झांसों में ना आए, क्योंकि इनको देखो अपना बिजनेस बनाना है। सही बात है भाई, मैं बता रहा हूँ, इनको अपना बिजनेस बनाना है। कोई भी बंदा होता है, कोई भी, मान लो चलो किसी ने कोचिंग सेंटर खोल दिया, मान लो XYZ, मैंने ही कोई कोचिंग सेंटर खोल दिया, तो मैं कोचिंग सेंटर किस लिए खोला आप बताओ। हैं, आज के टाइम में कौन ऐसे ही बिना मतलब के खोलता है, वो पैसा कमाने के लिए। अब वो टीचर हायर करेगा, अब उस टीचर को हायर, उनकी फीस कहाँ से देगा, तो ऑफ कोर्स आप लोगों से देगा। अब आप लोग कहाँ से पैसा लाओगे, अपने पेरेंट्स से मांगोगे। आपके पेरेंट्स कहाँ से लाएंगे, अगर आपके पेरेंट्स के पास इतना पैसा होता तो ये शिपिंग ही क्यों ज्वाइन करते हैं। करेक्ट ना, ये मैं सही बता रहा हूँ। अगर इतना पैसा होता तो वो क्यों क्यों आप इधर शिपिंग में आते। आप कोई बढ़िया प्रोफेशन, दूसरा प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते थे, भले थोड़ी कम सैलरी है, बट आपको पता है ना कि हाँ आप फैमिली के साथ है। तो ट्रस्ट में, आपको किसी को कुछ रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये भी मैं बता रहा हूँ, इधर अगर आते हो, मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ, तो अपने फैमिली, मतलब आपका देखो फैमिली का सेक्रीफिकेशन तो है,
शुरू के अगर आपने 3-4 साल एडजस्ट कर लिए तब तो आप कंटिन्यू सेल कर पाओगे। अगर शुरू में गड़बड़ हो गए, क्योंकि मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जो शुरू के 1-2 शिप के बाद ही हैंड अप कर देते हैं कि भैया हम ये शिपिंग ज्वाइन ही नहीं करेंगे। तो बिल्कुल आपको वैसा नहीं करना। स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है यूपी बिहार और जो नॉर्थ इंडिया साइड के, क्योंकि साउथ इंडिया वाले तो पहले ही ऑलरेडी दरिया देखे होते हैं तो उनके साथ इशू नहीं होता। लेकिन जब आप पहली बार समुंदर में जाते हैं, पहली बार शिप देखते हैं, तो वहाँ पे आपको लॉट ऑफ लाइक एक तो डिफरेंट वैरायटी के लोग मिलेंगे। उसके बाद भाई शिप चलता है तो रोल पिच होता रहता है। अब रोलिंग पिचिंग क्या है, जैसे अभी लेफ्ट राइट घूमेगा, आगे पीछे फॉरवर्ड हाफ डायरेक्शन में घूमेगा, तो ये रोलिंग और पिचिंग होते हैं। तो आपको उल्टियाँ आएंगी। जो भैया बंदा बस में सफ़र नहीं करता तो वो शुरू में ये सी सिकनेस की प्रॉब्लम आती है, तो वो सबका सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है, देखो मैं भी उधर से ही हूँ, आप लोगों को पता है, आप लोगों का ही भाई बंधु हूँ, तो मैं भी यहाँ सरवाइव कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सरवाइव कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना है आपको आने से पहले। और आप बिल्कुल आ सकते हो, यहाँ पे मोस्ट वेलकम है। तरीके के साथ आओ, मेहनत करो, पढ़ाई करो। डेफिनेटली आप भी एक दिन थर्ड ऑफिसर बनोगे, सेकंड ऑफिसर बनोगे, चीफ ऑफिसर, इनफैक्ट कैप्टन भी बनोगे अगर आप मेहनत करोगे, सही तरीके से आ रहे हो। अब कई बंदे जो एजेंट वेजेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं, शुरू में ही उनका जो कहते हैं ना बेसिक जब नहीं है तो फिर उस पर क्या बिल्डिंग बनाओगे। अब शुरू में ही गड़बड़ कर दिया आपने, 4-5 लाख रुपए ऐसे ही फंसा दिए, बाद में फिर वैसे यूपी बिहार के लड़के तो बेचारे वैसे ही अगर इतने पैसे होते तो यहाँ क्यों आते, ये एक फैक्ट है। तो ये मैंने मतलब मोटा मोटी आपको जस्ट एक गाइडेंस दिया है। और बाकी तैयारी का तो देखो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन आप प्रिपरेशन अगर आपने जो 60% तो 11th क्लास का आता है, 40% 12th क्लास का आता है, एंड जो बाकी का सब्जेक्ट है अदर जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश वो बेसिक आती है। तो इतना तो मतलब आप लोगों को आता है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो ग्रामेटिकली अगर यूपी बिहार के लड़के देखें तो उनसे अच्छी इंग्लिश कोई नहीं लिख सकता है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। आप मतलब अगर एक कंपैरिजन करोगे किसी बंदे से तो दे आर द बेस्ट। एंड वही बंदे हैं जो आईएएस आईपीएस, देखो जिसने गरीबी देखी है, जिसने एक्चुअल में प्रॉब्लम देखा है, वो बंदा झेल सकता है। अब देखो ये जो अमीर लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा होता है, वो कहाँ अपने बच्चों को आईएएस की तरह, वो सीधे विदेश भेज देते हैं, किसी को अमेरिका। धीरे धीरे हमारा आधा हिंदुस्तान तो बाहर कंट्री में सेट हो रहा है, जो कि विच आई डोंट लाइक। मैं तो, मेरे को भी अगर ऐसा है बाहर में लाइक शोर जॉब के ऑफर आते हैं, मैं तो साफ मना कर देता हूँ। इससे अच्छा तो सेलिंग है, कम से कम आप 4-5 महीना 6 महीना जो भी आपको सेल करना है, उसके बाद 2-3 महीना तो अपने घर में हो, इंडिया में हो। और बाहर में ऐसा नहीं है, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन आप जब बाहर काम करो तो पता चलेगा डिफरेंस होता है। अपना देश अपना कंट्री होता है। तो ये गाइज मेरा मतलब मानना है, मेरे थॉट्स हैं। बाकी अगर आप लोगों को कुछ इस वीडियो में अगर आपको कुछ और पूछना है, क्योंकि ये कई क्वेश्चन आ रहे थे, सर मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार बोर्ड से हूँ, मेरे 70% है, 75% है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो ऑफकोर्स यार, ये तो कहीं नहीं लिखा रहता ना कि यूपी बिहार के लड़के एलिजिबल नहीं है, हरियाणा के नहीं है, राजस्थान के एलिजिबल नहीं है। ठीक है, स्टेट बोर्ड से पढ़े हो कोई बात नहीं, ऐसा हाथ की पांचों उंगलियां सेम नहीं होती, बस आपकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप नॉलेज में आप आईएमई सीटी क्लियर कर लेते हो, इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, आप वेल रिप्लाई दे रहे हो, आप यू डू प्रिपरेशन यार। आजकल क्या बड़ी बात है, अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए, बड़े हुए हैं मेरे पास दुनिया भर के, मैसेज करो मुझे, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। तो इस तरीके से आप ये चीज़ का ध्यान रख लें, अपने मन में गलत फहमी ना पालें कि मैं इस कंट्री से हूँ, मेरे लिए टफ है। तो यही मैं आप लोगों को लास्ट में संदेश देना चाहूँगा अपने भाइयों को, कि बिल्कुल भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास। वो सुना है ना आप लोगों ने? तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। हर कोई कामयाब होता है, जिसकी चाहत होती है, जिसको आगे बढ़ना होता है, वो डेफिनेटली कामयाब होता है। चलिए गाइज, मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। इफ लाइक जस्ट डू थम्स अप, यू कैन शेयर ऑल्सो। चलो बाय बाय।